Hello everyone, my name is Pramod Singh. Welcome to Into Law Academy. Today we are going to make you guys introduce to a topic which comes into a syllabus of exam MHCT economics part. It's basically मैं आप लोगों को आज इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, बैंक्स की हमें नीड क्यों है और बैंक्स का रोल हमारे इकोनॉमी में कैसा है। मैं मेरे हर एक लेक्चर्स में जितने भी पास्ट में मैंने जीके के लेक्चर्स लिए हैं, और जब मैं बैंकिंग सेक्टर पढ़ाता हूँ तो मैं एक ही चीज़ से रिलाई कराता हूँ बच्चों को या रिलेट करवाता हूँ बच्चों को टॉपिक कि बैंकिंग सिस्टम जो होता है ना वो आपके बॉडी में हार्ट का जो रोल है ना, जो आपकी बॉडी में हार्ट का रोल है वो बैंकिंग सिस्टम का इकोनॉमी के लिए लिटरल हार्ट। क्यों? आपको क्रेडिट देना, आपके इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करना, आपको इन्हीं कंपनीज को लोन प्रोवाइड करना। बैंक्स आर एवरीवेयर, they are so attached to us, literally. I'll make you people understand today. बेसिकली जब बैंक्स का सिस्टम बोलते हैं तो आप सबने सुना होगा सेंट्रल बैंक। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था यूएस से, फेडरल बैंक वाला। रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बेसिकली सेंट्रल बैंक कहलाया जाता है हमारे लिए, जिसे हम बैंकर्स बैंक कहते हैं। मतलब ये हमारी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। और रिजर्व बैंक वाज फॉर्म इन द ईयर 1935। रिमेंबर दिस, ओके। तो ये क्या क्या काम, इनका फंक्शन क्या होता है रिजर्व बैंक का? सबसे पहला, करेंसी रेगुलेट करना। अब रेगुलेट कैसे करेंगे? प्रिंट करना, उसका सर्कुलेशन चेक करना, और इकोनॉमी में चेक करना कि फेक करेंसी कितनी है और रियल करेंसी कितना जा रहा है। प्रॉपर एक वॉच रखना। बैंक को सुपरवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्स को कंट्रोल करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे? रूल्स एंड रेगुलेशन लाके एक अलग अलग जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो किस तरह से हो रहा है उस पर वॉच रखें। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉनेटरी पॉलिसीज। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज लाना, कुछ ऐसे पॉलिसीज लाना जिससे हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, और हमारी इकोनॉमी में कोई मिस फंक्शन या माल फंक्शन ना हो इकोनॉमी बैंकिंग सेगमेंट में। क्योंकि आरबीआई पहले भी थी, बट बाद में धीरे धीरे आरबीआई के पावर्स बढ़ाते गए, क्योंकि बैंक्स में बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे। कभी बैंक्स के थ्रू होते थे, कभी बैंक्स के साथ होते थे। तो ये चीजों पे कंट्रोल रखने के लिए, जैसे पहले एक ऐसा टाइम था कि बैंक्स बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करते थे और इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत सारा कंपटीशन चलता था, बट आरबीआई ने सब चीज को कंट्रोल किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल बैंक्स क्या होती है। हमने पहले पढ़ा बैंकिंग सिस्टम, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल बैंकिंग प्रोसेस क्या होता है पहले। बैंक को हम प्रॉपर बैंक कब कहेंगे? जब वहां पे क्रेडिट और डेबिट, ये दोनों फैसिलिटीज होंगी। ध्यान से सुनना, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और बैंक इन रिटर्न आपको लोन दे रहा है। अगर ये दो फंक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो उसे बैंक कहेंगे। तो बैंक्स के अगर हम टाइप्स पढ़ने जाएंगे या बैंक्स को समझने जाएंगे कि भाई जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में, ये तीन प्रकार से बहुत फेमस है। सबसे पहला है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 51% होता है या 51% होता है। इसमें एन नंबर्स ऑफ बैंक्स आते हैं, जिसमें एग्जांपल सबसे बढ़िया बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक भी है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसको प्राइवेटली कंट्रोल किया जाता है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होगा नहीं भी होगा, बट प्राइवेट सेगमेंट है पूरा, प्योरली प्राइवेट। पब्लिक गवर्नमेंट का रोल ही नहीं। गवर्नमेंट का रोल रेगुलेशन वाले पार्ट पे है, बट मैनेजमेंट वाले पार्ट पे प्राइवेट है। फिर आता है आपका फॉरेन बैंक। इसका स्टेक 35% होता है या उसके आसपास। बट फॉरेन बैंक्स ये वैसे बैंक्स होते हैं जिनके हेड ऑफिस कहीं और होते हैं, इनका जो मेन ब्रांच होता है कहीं और है,
और उसका प्रेजेंस इंडिया में भी, इसका HSBC, सिटी बैंक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हम एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप एक चीज बहुत ज्यादा विटनेस करोगे, आपने खुद नोटिस किया होगा, अच्छे अच्छे बैंक्स के ब्रांचेस सिटी में बहुत होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं, रूरल एरियाज में नहीं होते। तो रूरल एरियाज में पहले जमींदार सिस्टम होते थे, तो किसी को अगर पैसे लोन लेने होते थे तो वो जमींदार के पास जाते थे, और जमींदार उन्हें इन रिटर्न लोन देते थे। प्रॉब्लम नहीं था कुछ बच्चों, बट दिक्कत ये होती थी कि जब लोन चुकाने की बारी आती थी तो जमींदार बहुत बार लोगों के साथ छल करते थे, या उनके साथ माल फंक्शन करते, मिस फंक्शन करते, और उनसे उनकी लैंड या उनका एक तरीके से उनका एक्सप्लॉइट करना, उन्हें अपना मजदूर बना लेते। तो ये चीजें रूरल एरिया में पहले बहुत होते थे, बिफोर इंडिपेंडेंस भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। तो हमने बोला कि रीजनल रूरल बैंक्स को हम एस्टैब्लिश करेंगे। क्यों? दो रीजन। पहले तो फार्मर्स को लोन चाहिए, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, नो इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट पे। एंड गवर्नमेंट को कोई भी सब्सिडी अगर प्रोवाइड करनी, तो वो किस तरह से करेंगे? वो इन्हीं तरह को तरीके से करेंगे। बैंक्स में अकाउंट खुलेगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जैसे आई स्टिल रिमेंबर अ स्टेटमेंट ऑफ राजीव गांधी जी, ही स्टेटेड दैट कि इफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 1 रुपी फ्रॉम दिल्ली, ओनली 25 पैसा रीच टू द सब्सिडी होल्डर। सो मिडिल मैन में इतना करप्शन होगा। लेकिन अब डायरेक्ट जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो वी कैन से कि उनको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। हियर हैज रीजनल रूरल बैंक्स, एक रीजन है रूरल एरिया में जहां पे बैंक एस्टेब्लिश। फिर होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सब लोग साथ में मिलके आए, कोऑपरेशन। तो सबसे पहला है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन सेमी अर्बन एरिया, प्रॉपर अर्बन भी नहीं, बट सेमी अर्बन एरिया में ज्यादा प्रेजेंस होगा, लिमिट होगी, RBI का कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन होगा, बट होगा, लोगों के संगठन से बना। फिर होगा आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक, रूरल एरियाज में कुछ लोग साथ में आए हैं, RBI के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, और बैंक एस्टैब्लिश किया गया। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। दीज बैंक्स आर बेसिकली दोज बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्मॉल बिजनेस फोकस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। दो टर्म्स नए हैं आपके लिए, मैं आपको आज मिलाऊंगा। सबसे पहला लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट इज मोर फोकसिंग ऑन ग्रोथ, डेवलपमेंट। दे हैव दिस फीलिंग कि इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ग्रो करना चाहिए, इंडस्ट्री में हमारा सेगमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। वो कैसे होगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, बैंक हमें ये हेल्प करता है। डेवलपमेंट सेगमेंट है ना, डेवलपमेंट के लिए पैसा दे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना। कैसे? फार्मर्स को जब भी लोन चाहिए उन्हें प्रोवाइड करो, किसी ना किसी तरीके से उन्हें हेल्प करो। तो हम बोलेंगे सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमिक को, रूरल में जो इकोनॉमिक है उसको, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट किया गया है यहाँ पे। स्मॉल फोकस बिजनेस, MSME सेक्टर हो गया, छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे पेटी पेटी लोन है ना। जैसे अगर आपको पता होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 प्रकार होते हैं, 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, वैसे टाइप के लोन्स में। फिर होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिकली जो लोग बँकिंग सेगमेंट से वंचित नाही, जिन्हें बँकिंग सेगमेंट पता ही नाही, ज्यांना माहितीच नाही की भाई बँकिंग सेगमेंट काय असतं, त्यांना हेल्प करायची। सिंपल, उनको हेल्प करना। रीचिंग अनबैंक्ड पॉपुलेशन, जो बैंकिंग सेगमेंट का पार्ट भी नहीं है, वो वाले पॉपुलेशन को हेल्प। अब कुछ नए टर्म्स पढ़ाऊंगा। बेसिकली पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होते हैं बच्चों, जो जिनका काम होता है आपको हेल्प करना आपके सारे पेमेंट प्रोसेसेस। जैसे मुझे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, LPG गैस का बिल पे करना, डेटा का सब्सक्रिप्शन लेना, या DTH सब्सक्रिप्शन का पे करना है, OTT प्लेटफॉर्म, मुझे पेमेंट करना है। अब मैं किसके थ्रू करूंगा? ये पेमेंट्स बैंक मेरे हेल्प करेंगे, जिसमें सबसे पहला पेटीएम, फोन पे। गूगल पे नहीं बोलूंगा, गूगल पे के साथ थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि गूगल पे खुद को पेमेंट बैंक नहीं बोलता है, वो बोलता है कि वी आर अ मीडियम। ये आपका बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन के बीच में वी आर मीडियम, हम पेमेंट बैंक नहीं। तो उसे हम नहीं बोलेंगे। बट एयरटेल पे, ये सारे प्लेटफॉर्म, जियो पे, जो आपको बैंक पेमेंट्स फैसिलिटी देते हैं, ये आपके पेमेंट बैंक्स में आते हैं।
फिर आएंगे आपके एनबीएफसीज, जो आजकल बहुत फेमस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते बट आपको क्रेडिट पे लोन देते हैं। इनको हम हाफ बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे बट आपको क्रेडिट दे रहे हैं। इसमें एचडीबी बैंक आ गया, आदित्य बिरला, इंडिया बुल्स, ये सारे एनबीएफसीज में आते हैं। कुछ नहीं, ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिबिलिटी, और आपको ऑन टाइम इनको रिपे करना होता है। तो ये लोग व्हीकल लोन में भी अवेलेबल रहते हैं सारे सेगमेंट में, एंड इन इंडिया दिस दिस सेगमेंट इज ग्रोइंग अ लॉट। फिर आता है आपका स्पेशलाइज्ड बैंक। ये बेसिकली जो एग्जिम बैंक का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो ये बैंक आपको तब हेल्प करता है फंड प्रोवाइड करने में, डॉलर्स प्रोवाइड करने में। फिर सिडबी, इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री सेगमेंट है, इनको लोन चाहिए, सिडबी से हेल्प होता है। फिर की फीचर्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सबसे पहला ड्यूअल रेगुलेशन, कि भाई दो बार हमको इसे रेगुलेशन में लाना, रीजनल में भी और नेशनल लेवल पे भी। अगर हमारा जो बैंकिंग सेगमेंट है बहुत बड़ा हो गया तो रीजन में भी उसे रेलेवेंस लोकल लेवल पे भी रजिस्टर करना पड़ेगा और नेशनल लेवल पे भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई थी जनधन योजना, इंडियन सिटीजन को बैंकिंग सेगमेंट में लाने हैं, बैंक और अनबैंक पॉपुलेशन को मिक्स करना है, लोगों को बैंकिंग सेगमेंट में इन्वॉल्व करना है, तभी भी ये चीजें की जाती। फिर उसके बाद आता है आपका डिजिटल बैंकिंग। अब बेसिकली जब डिजिटल बैंकिंग हम सुनते हैं तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, यूपीआई सेगमेंट, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये जो भी फैसिलिटीज हम देखते हैं इसे हम बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। फिर आता है आपका कैपेसिटी एडवोकेसी, कैपिटल एडवोकेसी। ये बेसिकली ऐसा नॉर्म होता है जो आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, उसमें भी आपको हेल्प करता है। जैसे सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे पास आइडियाज बहुत है, विजन बहुत बढ़िया है, बट आई नीड दैट कैपिटल टू परफॉर्म वेल, टू डू गुड इन माई बिजनेस। तो वो कौन देगा मुझे? बैंक प्रोवाइड कर। अब कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैंक की कुछ होती है। जैसे बैंक्स को हमने मौका दिया पैसा कमाने का, बैंक्स आर अर्निंग वेल, तो उन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट करेंगे? इन्वेस्टमेंट करके, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को हेल्प करके। उनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशली, कि आप जब सोसाइटी से पैसा कमा रहे हो तो इन रिटर्न आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। फिर आया एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हो गए, पेड़ लगाने के प्रोजेक्ट्स हो गए, या कोई एक बोलते हैं ना एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या कोई सोशल रिफॉर्म भी लाना है, तो भी बैंक्स को सामने आके लोगों को हेल्प करना। आई स्टिल रिमेम्बर आईसीआईसीआई बैंक ने इन द ईयर 2015 में एक कैंपेन रन किया था, जिसमें उन्होंने डिजिटल बैंकिंग सॉरी, प्लांटेशन को, कि हमें प्लांटेशन की क्यों नीड है, हमें क्यों प्लान करना चाहिए, और किस तरह एनवायरनमेंट को हेल्प होगा, ये सोशल सेगमेंट, एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट से इनिशिएटिव प्रमोट किया था। और ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं जिन्हें प्रॉपर वे में एक बोलते हैं ना इनिशिएटिव लेना है कि हमें वी वांट टू गो ग्रीन इन द प्रोसेस, उन्हें हेल्प करना। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी, गांव गांव जाके, शहर शहर, जो लोग फाइनेंशियली सेगमेंट में प्रॉपरली लिटरेट नहीं, उन लोगों को हेल्प करना, इसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं बच्चों। लोगों को बैंकिंग सेगमेंट के बारे में बताना। फिर डिजास्टर रिलीफ, दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट। जैसे इंडिया में कहीं भी कोई भी सेगमेंट में अगर अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी ऐसा आता है तो बैंकिंग सेगमेंट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये पार्ट को भी हमें बिल्ड करना, इस पार्ट को डेवलप करना है। तो हमें इन्हें कैसे हेल्प करना पड़ेगा? डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करा के। तो हम वो भी देते हैं, बैंकिंग सेगमेंट वो भी प्रोवाइड कराता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? मैंने आपको बैंकिंग सेगमेंट के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ बैंक बताया, बैंकिंग का क्यों नीड है ये बताया, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंकिंग बताया। Hope you like this lecture. Please like, share and subscribe. At the same time, I want you people to stay tuned with us. हम आपको ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और एमएचसीईटी के अदर बैचेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।